ठीक है, और अब मैं म्यूट ऑल कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर कोई एसएमएस या कुछ भी पूछना हो तो फिर आप मैसेज कीजिएगा, फिर जो जिसको क्वेश्चन होगा हम उसको म्यूट ऑफ कर देंगे। ऑल राइट गाइस, सो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के बाबरकत नाम से हम लोग अपनी जर्नी का आगाज कर चुके हैं। तिलावत कुरान पाक की, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। तो तमाम पार्टिसिपेंट को, तमाम हमारी क्लास के मेंबर को सलाम, आदाब, उम्मीद और खुश आमदीद, जहाँ कहीं से भी आप लोग सुन रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हमारी जो एआई की जर्नी था उसका एक सफ़र ख़त्म हो गया है। तो अब उसके साथ साथ अब एक हम नए सफ़र का आगाज़ शुरू करते हैं। आप लोग सबको आइडिया तो होगा वो सफ़र क्या है, एक जस्ट आइडिया है। उसके बाद ये एक सफ़र है, ठीक है, और मंजिल बहुत दूर है। तो हमने लॉन्ग जर्नी को तय करना है और हमारी जो जर्नी है वो है यूनिकॉर्न स्टार्टअप के लिए। ठीक है, तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो है हमारा मेन टारगेट है, लेकिन ये एक सफ़र है और सफ़र हम स्टार्ट करेंगे छोटे से स्टेप से, लेकिन हम पहुंचेंगे अपनी मंजिल पर। और इंशाल्लाह जब हम टीम में और अल्लाह की बरकत होगी तो हम जल्द से जल्द यूनिकॉर्न स्टार्टअप पे भी पहुंच जाएंगे। कोई मुझे पार्टिसिपेंट कंफर्म कर दे कि मैंने स्लाइड चेंज किया, आप लोगों को नजर आ रहा है व्हाट इज यूनिकॉर्न स्टार्टअप? चलिए परफेक्ट हो गया। तो सिंपल के यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होता है आप सबको भी मालूम होगा, तो ये डेफिनेशन भी है कि वो स्टार्टअप जिसकी कंपनी वैल्यू जो वर्थ हो $1 बिलियन हो। अगर उस स्टार्टअप की वैल्यू जो है कंपनी की $1 बिलियन है तो इट कुड बी कंसिडर एज अ यूनिकॉर्न स्टार्टअप। लेकिन जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा है कि जो लिमिट्स होती हैं वो है स्काई, वी कैन इवन गो फर्दर देन यूनिकॉर्न स्टार्टअप। ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम लोग टीम में काम करेंगे और अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें होंगी जब हम सब टुगेदर यूनाइटेड एक गोल पर फोकस होकर काम करेंगे। लेकिन अभी जो हमारी मंजिल है वो हमने यूनिकॉर्न स्टार्टअप तक पहुंचना है। किस तरीके से पहुंच सकते हैं, क्या रोड मैप होगा, वो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो सिंपल कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होता है, वो स्टार्टअप जिसकी कंपनी वैल्यू $1 बिलियन के करीब हो। अब साथ ही साथ कि हम इस स्टार्टअप को किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल है। जैसा कि हम सब यहाँ पर जमा हुए PIAIC के थ्रू, और PIAIC ने, सर्जिया ने ही ऑपरेशन यूनिकॉर्न ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है 1-2 साल पहले। आप सबको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो आप लोग इनकी वेबसाइट पे जाके सर्च भी कर सकते हैं कि ऑपरेशन यूनिकॉर्न क्या है, और सर्जिया की खुद की वीडियोस भी अवेलेबल है। तो ऑपरेशन यूनिकॉर्न ये है कि पाकिस्तान के अंदर $1 बिलियन के स्टार्टअप्स बनाए जाए। इसके साथ साथ ही PIAIC की तरफ से हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बूट कैंप 2021 और 2020 की सूरत में। लेकिन इस बूट कैंप को अगर अब हम टीम की सूरत में यूटिलाइज करेंगे स्मार्टली, तो मैं समझता हूँ कि रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। और इसके अंदर तमाम टेक्निकल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन अब ये टेक्निकल रिसोर्सेज जो है लेंदी भी है, लॉन्ग भी है, लेकिन इसको हम स्मार्टली अगर एक दूसरे पर डिवाइड करेंगे तो इसका आउटकम जो है वो बहुत ज़बरदस्त आ सकता है, जो काम भी टीम वर्क में और कलेक्टिवली इफर्ट्स के तौर पे किया जाएगा। तो टेक्निकल रिसोर्सेज में हमारे पास दो मेजर, PIAIC का जितना शुक्रिया करें वो कम है, उनकी तरफ से हमारे पास ये ऑलरेडी अवेलेबल है, उर्दू के अंदर भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को मालूम होगा, जिन स्टूडेंट को मालूम नहीं है वो इस वेबसाइट पर जाकर सर्च आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये बूट कैंप क्या है। ये बूट कैंप हमारे लिए समय जैसे ABC जैसे बच्चा सीखता है, तो ये बूट कैंप हमारे लिए बेसिक्स का काम करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से भी और ओपन सोर्स की वजह से इजीली टेक्निकल रिसोर्सेज अवेलेबल है। लेकिन अब इसको हम एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के थ्रू फॉलो करेंगे क्योंकि इट्स ऑल्सो अ लॉन्ग जर्नी। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग डिवाइड करेंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे, उसके मुताबिक इन बूट कैंप पर एक बाकायदा टीम इफर्ट्स में अटैक करेंगे, जैसे गेम के अंदर हम अटैक करते हैं, तो फिर हम विन कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसके अलावा हमारे पास बिग बिग मास्टर सर जिया खान की सूरत में एक रोल मॉडल इजीली अवेलेबल है पाकिस्तान में, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम इजीली सर जिया से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और सर जिया, आप लोगों ने भी किया होगा, मैं जब भी SMS करता हूँ या कॉल करता हूँ सर का फौरन रिस्पॉन्ड आता है और सर गाइड करते हैं।
ठीक है। तो इस स्टार्टअप के लिए भी मैंने बताया था सर को, यूनिकॉर्न को, कि हम Q4 के स्टूडेंट पास हो गए, अब हम ये स्टेप लेना चाह रहे हैं। तो सर ने इवन ये बोला कि मैं एआई की फैकल्टी में से आप लोगों को एक सुपरवाइजर भी अपॉइंट करूंगा। तो ये हम लोगों के लिए खुशनसीबी है कि सर जिया भी अवेलेबल है एज अ एडवाइजर, एज अ मास्टर। अगर इस जर्नी में हम कहीं पे स्टक हो जाते हैं या कहीं पे हमें कुछ डिफिकल्टीज आती है, तो सर जिया की सूरत में एक जबरदस्त इंसान हमारे पास अवेलेबल है, तो हम इजीली इस रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास 3 ग्रेट कोचेस भी इजीली अवेलेबल हैं, जो सेंटर में आप लोग इजीली सब फैमिलियर है। हमारे ग्रेट टीचर सर कासिम, जो राइट हैंड साइड पे है सर तुफेल, और जो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पर है ये है सर तुफेल शाह। अच्छा, ये तुफेल शाह जो है ये AIPI से AI का कोर्स पास आउट कर चुके हैं इस्लामाबाद बेस से, और इस वक्त कंपनी में काम कर रहे हैं। और ये हम लोगों को एज अ मेंटोर, एज अ कोच सुपरवाइज करेंगे। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होगा या हम किसी भी क्वेश्चन पे अटक जाएंगे या हमसे सॉल्व नहीं हो रहा हुआ, तो हम टाइम टेबल लेकर, अपॉइंटमेंट लेकर सर से डिस्कस कर सकते हैं, और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होता है, किस तरीके से हम स्केल अप कर सकते हैं। तो सर नुमान शाह की सूरत में इजीली रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है। सर तुफेल भी हमारे पास इजीली अवेलेबल है, और सर कासिम भी ऑन दी अपॉइंटमेंट व्हेन वी नीड दीज कोचेस इजीली अवेलेबल फॉर अस, फॉर आवर यूनिकॉर्न स्टार्टअप। हम लोग कौन है आप लोग सब जानते होंगे, ये ग्रुप ऑफ हम सब दोस्त हैं एक साथ। इस जर्नी के अंदर हम स्टार्ट हुए हैं एआई में PIAC के थ्रू, लेकिन अब हम लोग कम्युनिकेट कर चुके हैं, एक दूसरे के फ्रेंड्स बन चुके हैं और इस ग्रुप में। और अगर हम वर्क टुगेदर करेंगे तो मजीद हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और मजीद हमारी फ्रेंडशिप भी बनेगी, और मजीद बरकतें भी होंगी, और वो फिर आप लोग खुद भी देखेंगे। तो इन सबको आप लोग जानते होंगे, आपके भी दोस्त होंगे। जिनके नहीं दोस्त, तो वो इंशाल्लाह अपकमिंग वीक्स में जब हमारी फेस टू फेस मीटिंग्स होगी और रूम्स होंगे, तो उसमें आप लोग जानेंगे फर्दर मोर। इसके अलावा हमारे पास 2 कोर टीम मेंबर भी हैं। अशारी भाई को सब लोग जानते हैं, वेरी नाइस पर्सनैलिटी। उसके साथ हमारे पास तारिक जमील भाई एज अ सीनियर, मोस्ट सीनियर PIAC के अंदर, हमारे बेच के अंदर अवेलेबल है, जो हम लोगों को गाइड करेंगे जहां कहीं भी हमारे को कोई भी डिफिकल्टीज आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है। तो अब हम ह्यूमन रिसोर्स को एक अकॉर्डिंग में इस्तेमाल करेंगे, तो उसका मैजिक भी होगा और बरकत भी होगी इंशाल्लाह। तो ये लोग हमारे पास इजीली अवेलेबल है। दिस इज जस्ट एज अ प्लान फॉर इट। अच्छा, आप लोग मेरे बारे में जानते होंगे, मैं असद यूसुफ हूँ और मैं इस वक्त बेल्जियम के अंदर मुकीम हूँ, और मैंने रिसेंटली अपना मास्टर कंप्लीट किया है। तो मैंने मास्टर किया है फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग में। तो जब मैंने अपना मास्टर स्टार्ट किया था, उसके अंदर मैंने 2 कोर्सेज सेलेक्ट किए थे। एक कोर्स का नाम था डेयर टू स्टार्ट। ये जो कोर्स है ये रिलेटेड था बिजनेस से। अगर किसी के पास भी बिजनेस या स्टार्टअप का आइडिया है, वो किस तरीके से अपने स्टार्टअप या बिजनेस के आइडिया को वैलिडेट कर सकता है विदाउट डूइंग एक्सपेरिमेंट, यानी विदाउट आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किए बगैर आप चेक कर सकते हैं कि आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, आपका स्टार्टअप आइडिया इज गुड है या नहीं है। तो इसके अंदर जो मुख्तलिफ टेक्निक्स, मेथड जो मैंने सीखे थे, तो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को भी सिखाऊं। तो इसमें जब हम अपना आगाज करेंगे सफर का, जिस वक्त जो प्रॉब्लम होगी, तो मैं उसके बारे में एक लेक्चर प्रिपेयर करूंगा, और उसको हम किस तरीके से टेक आउट कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको फर्दर गाइड करूंगा। इसके अलावा जो दूसरे हमारे साथ ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, जो और दूसरे भी मास्टर और अच्छी एजुकेशन में हैं, वो इन टॉपिक्स के बारे में फर्दर जानते होंगे, तो वो भी एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड हमें लेक्चर दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस मॉडल, अगर हमने स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल बनाना है, तो वो उसमें क्या क्या मेथड और क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, तो वो हम इस लेक्चर में सीख सकते हैं। वैल्यू प्रोपोजिशन, यानी हम किस तरीके से स्टार्टअप के अंदर क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक को, तो वो हम देखें। लीन स्टार्टअप, दिस इज आवर मेन फोकस, कि हमने स्टार्ट करना है छोटे से, लेकिन हमारी मंजिल होगी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स तक पहुंचने का। किस तरीके से हम प्रोटोटाइप डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो इस कोर्स के अंदर मैं ऑलरेडी ये सीख चुका हूं। मेरे पास ऑलरेडी यूनिवर्सिटी की तरफ से रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, जिस तरीके से हमें प्रोफेसर ने सिखाया था। तो मैं चाहूंगा कि मैं ये वही एग्जीक्यूशन आप लोगों के साथ टीम के अंदर करूं। तो ये कोर्स का नाम भी बड़ा जबरदस्त था, और इसमें हमने बहुत कुछ सीखा भी था और मजा भी आया था। डेयर टू स्टार्ट, यानी हिम्मत करो और स्टार्ट करो। पूरी दुनिया के अंदर आजकल स्टार्टअप्स
की ही डिमांड है, और स्टार्टअप्स लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसको वैलिडेट कर रहे हैं, और उसके बाद उनमें फंडिंग भी आ रही है, मुख्तलिफ कंपटीशन हो रहे हैं, और आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते होंगे इस चीज़ के बारे में। तो आप लोगों ने इसको इसी ये कोर्स का हमारे पास नाम ही ये था यूनिवर्सिटी के अंदर, डेयर टू स्टार्ट, तो मैंने ये वहीं से ये लिया है, उसके ये कंटेंट थे। तो इसको हम फर्दर अपकमिंग मीटिंग्स में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये फर्दर इसी कोर्स के कंटेंट है। इस कोर्स में मैंने क्या क्या सीखा था इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल के अंदर, और ये जो है फंडामेंटल्स हैं किसी भी स्टार्टअप के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। अगर हमें मालूम होगा तो हम अच्छे तरीके से बेटर डिज़ाइन कर सकेंगे बिजनेस मॉडल। अगर हमें मालूम नहीं होगा तो हम कहीं पे स्टक हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मेरा जो दूसरा कोर्स था मास्टर के अंदर, वो था एंटरप्रेन्योरशिप पे। आप लोगों सबको मालूम है एंटरप्रेन्योरशिप्स, लेकिन इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो मैंने इस कोर्स में सीखे थे। तो इंशाल्लाह वही मैं आप लोगों को डिलीवर करूंगा अपकमिंग मीटिंग्स में, जब हमारी टीम बन जाएगी, या जिस वक्त जो टॉपिक होगा उसके बारे में। इसके अलावा अगर आप में से भी कोई इन टॉपिक के बारे में जानता होगा तो वो फर्दर इसके अंदर लेक्चर दे सकता है। इसके अंदर सबसे मेन जो था एंटरप्रेन्योरशिप में फाइनेंशियल प्लानिंग, कि हम किस तरीके से अपने स्टार्टअप की फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन, यानी आप अपनी कंपनी की किस तरीके से वैल्यू मालूम करेंगे कि कंपनी की क्या वैल्यू, और कोई इन्वेस्टर जब हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो हम उसको कितने शेयर दे सकते हैं। तो इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर है जो मैंने सीखा था, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को भी सिखाऊं, और अगर आप लोगों को इसके बारे में पहले ही इल्म होगा तो हम इसको स्केप भी कर सकते हैं। इसके अलावा है नेगोशिएशन, यानी हम किस तरीके से नेगोशिएशन कर सकते हैं जब हमारे पास डिफरेंट कंपटीशन होंगे या डिफरेंट इन्वेस्टर होंगे, और क्या हमारा पॉइंट होगा जिसकी लिमिट्स हम क्रॉस नहीं करेंगे, जिसमें हमें फायदा होगा और दूसरों को भी। तो ये एक नेगोशिएशन का बिजनेस गेम के अंदर प्रोफेसर ने हमें एक रियल सिनारियो करवाया था। तो वही मैं चाहता हूँ कि हम लोग एज अ प्रैक्टिस करेंगे, एज अ एक्सरसाइज। जब हम इस चीज में स्किलफुल हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह रियल में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम वही, कि अगर आप में से भी कोई अगर इसके बारे में डिटेल में नॉलेज होगी तो वो हमें इसके बारे में सिखाए। लेकिन हमने ये अपकमिंग लेक्चर्स में, आपके वीकेंड क्लास में, इन दो कोर्सेज पे फोकस करना है, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल है बिसाइड द टेक्निकल रिसोर्सेज। इसके अलावा जो नुमान शाह साहब थे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो सीनियर हैं, हमारे से पहले बैचेस में पास आउट हो चुके हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अपनी जो बैच थी वो बैच 34 है। सो इसका मतलब है कि हमसे पहले भी 34 बैचेस पास आउट हो चुकी हैं। तो उस उनमें से एक ये, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग उनसे नेटवर्किंग करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, ताकि उनको, जो हमारे सीनियर्स हैं, उनको अपनी मीटिंग्स में बुलाएं, और वो जो इस वक्त कर रहे हैं और जहाँ कहीं हम स्टक हो गए तो उनसे हमें सीखने का मौका मिलेगा। नुमान शाह साहब का मैसेज ये है कि उनकी खुद की पूरी टीम है, 4 एआई के इंजीनियर्स हैं, या 4 एआई के कोर्सेज हैं, तो वो सब हम लोगों को सुपरवाइज करने के लिए रेडी हैं, अगर हम लोग भी रेडी हैं तो ये सर नुमान का मैसेज था। और सर नुमान का मैसेज था कि आप लोग स्टार्ट करें। इनसे मेरी ये 101 बात हुई थी डिटेल के अंदर। तो सर नुमान का मैसेज ये था, और सर नुमान वाले जो है ये लोग अपनी कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं यूएई के अंदर, और अपकमिंग डेज में दे आर गोइंग टू बी अनाउंस सम इवेंट्स इन तुर्की। So we have got a chance to go to Turkey on behalf of Sir Numan Shah। अगर हमारा स्टार्टअप या हमारा जो भी प्रोजेक्ट होगा अगर सक्सेसफुल होगा तो हम इनसे कोऑर्डिनेट करके वहां पे जा सकते हैं। इसके अलावा सर नुमान शाह की जो पूरी टीम है वो हम लोगों को सुपरविजन, एज अ गाइड, एज अ मेंटोर प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। इसके अलावा सर नुमान शाह ने मुझे बेसिक भी बताया था, और एक दो क्वेश्चन भी जो रियल टाइम में हमें प्रॉब्लम होते हैं। सिंपल उन्होंने क्वेश्चन ही किया था कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या फर्क है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करता हूँ, तो आप लोग भी चैट के अंदर बताएं सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या फर्क है। मैंने भी वही जवाब दिया था, लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगा कि रियल प्रैक्टिकल में किस तरीके से आंसर दिए जा सकते हैं। तो लेट मी टेक अ pause, write down in the comments what is the difference between supervised learning and unsupervised learning.
ठीक है इशारिफ, सुपरवाइज लर्निंग इज वेयर वी टेल मशीन व्हाट टू लर्न। इसके अलावा कोई और सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है? जबरदस्त फयाज भाई, जबरदस्त इशारे, जबरदस्त। गेट यूजर। जिस कमेंट्स पे मैं सर नुमान का आंसर फाइंड करूंगा, मैं उसी वक्त फौरन बताऊंगा कि उन्होंने जो आंसर दिया था वो क्या था। अभी तक वो कीवर्ड आपके कमेंट्स में नहीं आया। ट्राई ट्राई ट्राई। हमारे पास 18 लोग हैं दोस्तों। वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, इंशाल्लाह राइट डाउन करें जो जो आपको समझ आ रहा है। लर्निंग अंडर सुपरवाइजेशन ऑफ एनीवन। शाबाश शाबाश, कोशिश करें, बताएं, कोई मसला नहीं है गलत से। Training a model with both input feature and label is called supervised learning, while learning without label, or we can say finding a pattern or cluster from the data, is called unsupervised learning. जी हमाद, बहुत शुक्रिया, मैंने भी यही कहा था। मशीन लर्निंग लर्न्स पैटर्न विदाउट स्पेसिफाइंग लेबल्स टू द पैटर्न। मोहम्मद अरमान, ठीक, जबरदस्त, मैंने भी यही आंसर दिया। इन सुपर लर्निंग वी गिव लेबल डेटा और स्ट्रक्चर डेटा टू मॉडल। कुतैबा, जबरदस्त। In supervised learning, we have a label input and we train output data, and in unsupervised learning, we don't have not label data. अब्दुल कादिर, जबरदस्त, आप सबके आंसर ठीक है, लेकिन अभी तक मुझे वो कीवर्ड नहीं मिला जो सर नुमान ने सिखाया था, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी तक वो कमेंट्स में नहीं आया है। इंट्यूटिवली, फयाज भाई बहुत शुक्रिया, ठीक है। ठीक है, तो मेरी नुमान भाई से बात हुई, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। यही अपना हमें एंथुसिज्म चाहिए, यही आप लोगों का जज्बा होना चाहिए। सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग में नुमान साहब ने ये बताया था कि सुपरवाइज लर्निंग वो लर्निंग होगी जिसके अंदर हमारे पास आंसर हो। ये कीवर्ड है आंसर। ये रियल वर्ल्ड या इंडस्ट्री में यूज होता है। जो आप लोगों ने सबने आंसर दिए थे, जो भी कमेंट्स किया था, वो मैंने भी इसी तरीके बताया, लेकिन उन्होंने बताया था कि जिसमें आपके पास डेटा के साथ उसी डेटा का आंसर हो। ठीक है, लेबल इज अनदर थिंग्स। अगर आप उसको लेबल, आप मल्टीपल लेबल भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर है वो ये है कि सुपरवाइजर लर्निंग वो सुपरवाइज लर्निंग है जिसके अंदर उसके क्वेश्चन का आंसर अवेलेबल हो, लेबल नहीं। आंसर को फिर हम लेबल करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अनसुपरवाइज लर्निंग जिसमें आंसर अवेलेबल ना हो। तो ये था जो मैंने नुमान साहब से सीखा था 101 कन्वर्सेशन में। और नुमान साहब बिल्कुल आप लोगों को, हम लोगों को सुपरवाइज करने के लिए रेडी हैं जब हमारे स्टार्टअप होगा, और उनकी टीम भी। और उन्होंने ये भी बताया, एक दो उन्होंने प्रोजेक्ट भी बताए थे, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और उन्होंने ये कि किस तरीके से हम लोग कि फर्स्ट स्टेप क्या लें वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि उन्होंने कहा था डेटा स्क्रैपिंग से हम लोगों ने स्टार्ट करना है, और डेटा गैदरिंग के ऊपर उन्हें बात की थी। तो ये मैसेज था सीनियर नुमान शाह का, और इंशाल्लाह अपकमिंग वीकेंड्स में वो शायद हो सके मीटिंग में ज्वाइन करें। और दूसरा ये कि एनएडी के अंदर नुमान शाह साहब की टीम एक विजिटिंग लेक्चर देंगे। तो उन्होंने कहा था कि आप लोग सब उसको ज्वाइन करें, क्योंकि वो उसके बेसिक उसके बारे में बताएंगे, डेटा स्क्रैपिंग के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों मेरा ये बताने का मकसद ये था कि यहाँ पर हमारे पास, ठीक है दोस्तों, तो अच्छा, अब इस जो बाहर मुल्क में मैंने जो इतने पैसे खर्च करके कोर्स सीखा है, तो आप लोग फ्री में सीखेंगे। और तो ये आप लोगों की लकी है, जैसे कि जितनी भी न्यू जनरेशन आ रही है तो वो मोर और लकी होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल होते हैं। तो उस कोर्स के अंदर जो मैंने आपको प्रीवियसली आपको बताया था डेयर टू स्टार्ट के अंदर, उसमें ये मेन फंडामेंटल डायग्राम था कि कोई भी आपके पास आइडिया है, वो बिजनेस से रिलेटेड हो या स्टार्टअप से रिलेटेड हो, इवन के वो टेक्नोलॉजी से हो या विदाउट टेक्नोलॉजी, तो आपके पास जो भी आइडिया है, आपने उस आइडिया को अंडरस्टैंड करना है कि वो आइडिया क्या है। ठीक है, उसको किस तरीके से उसका आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आपने डायरेक्टली आ जाना है प्रोटोटाइप, कि हम किस तरीके से उसका प्रोटोटाइप बना सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं, यानी हमने उसका एक्सपेरिमेंट करना है, एक छोटा सा मॉडल बनाना है।
अगर हम प्रोटोटाइप बना लेते हैं तो उसके बाद हमने प्रोटोटाइप को वैलिडेट करना है। वैलिडेट का मतलब हमने चेक करना है कि जैसा हमने सोचा था उसी तरीके से आइडिया काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इन तीन चारों सर्किल के मुख्तलिफ मेथड है कि हम किस तरीके से करेंगे, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको अपकमिंग वीकेंड्स में जब हमारा जिस पॉइंट पे होंगे उसके बारे में फर्दर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वही बात कि अगर आप लोग भी इसमें से किसी चीज के बारे में एक्सपर्ट होंगे तो वो उसी वे पे लेक्चर देगा, तो ये हम टुगेदर सीखेंगे। डेयर टू स्टार्ट, ये मेरे पास कोर्स का नाम था तो वहीं से मैंने आपको कोर्स लिया है। इसके अलावा ये देखना है कि हमारा प्लान ये होता है कि हम अपने गोल पर डायरेक्टली और स्मूथली पहुंच जाएंगे, लेकिन जो रियलिटी होती है वो बिल्कुल इसके अपोजिट होती है, जो प्लान के बिल्कुल अपोजिट चलता है। तो हमने इससे डीमोटिवेटेड नहीं होना, ये हमने फोकस रखना है कि रियलिटी जो होती है इज इट डिफरेंट देन आवर प्लान्स। सो ये अगर हमारे पास जहन में होगा तो हम इंशाल्लाह डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे और इसमें फर्दर अपने गोल के ऊपर तवज्जो देंगे। लेकिन एक्चुअलिटी इज लाइक दैट इन द बॉटम पिक्चर। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा प्रीवियस जो डिस्कशन हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हुई थी दोस्तों की, तो उसमें जो एआई प्रोजेक्ट्स हमने प्रपोज किए थे वो इस स्लाइड के अंदर हैं। ये स्लाइड्स मैं आप लोगों से साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, तो आप लोग वहां से देख भी सकते हैं और यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है। तो तारिक जमील साहब अगर यहाँ पर हैं तो वो भी इंशाल्लाह इसके बारे में बताएंगे कि स्मार्ट स्प्रे फॉर एग्रीकल्चर कि किस तरीके से, और हमारा पाकिस्तान जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर कंट्री है, तो उसके लिए हम किस तरीके से स्मार्ट स्प्रे को डिजाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो है मैंने प्रपोज किया था स्मोक एंड फायर डिटेक्शन। आपको मालूम है जैसा कि फायर इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, हर जगह पे फायर एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन जो फायर डिटेक्शन के सिस्टम है वो कंप्यूटर विजन पे बेस नहीं करते, वो सारे आउटडेटेड मेथड है और उसके अंदर फॉल्स अलार्म आता है। तो एक एआई प्रोजेक्ट हमारे पास ये भी है कि हम इसके ऊपर भी वर्किंग आउट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा नुमान साहब ने बताया था एनोमली डिटेक्शन इन वीडियो सर्विलेंस, कि कोई भी वीडियो सर्विलेंस, स्मोक एंड फायर डिटेक्शन एंड एनोमली डिटेक्शन मोर आर लेस सिमिलर प्रोजेक्ट्स। तो इसके अंदर हम कोई भी एनोमली किस तरीके से डिटेक्शन कर सकते हैं। तो दीज आर जस्ट अ प्रोजेक्ट्स, जब हम इसके अंदर डीप डाइव करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इस प्रोजेक्ट को हम किस तरीके से फर्दर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से इसका प्रोटोटाइप बनेगा, किस तरीके से हम इसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, इसका फ्रॉम ए टू जेड। तो ये हम प्रोजेक्ट्स करेंगे इंशाल्लाह एज अ टीम के अंदर। तो महाजबीन ने बताया था, प्रपोज किया था कि सेमेंटिक वर्ड डिटेक्शन को, इसी तरह तारिक साहब ने एक दूसरा बताया था क्वांटिफिकेशन ऑफ फ्रूट का। इसी के सिमिलरली आप लोगों के पास भी काफी सारे आइडियाज होंगे एआई से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के। और मुगान ने बताया था पाथ में मैपिंग फॉर ड्रोन का। इसी तरह अब्दुल समद ने एक प्रपोज किया था कि हम किस तरीके से न्यू बिगनर ऑफ एआई के स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, इज मोर लाइक अ हेल्प डेस्क। तो ये एआई के प्रोजेक्ट थे जो हमने पिछली मीटिंग में डिस्कस किए थे। इसके अलावा मेरे जहन में कुछ आइडियाज थे तो वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आपके पास भी काफी सारे आइडियाज होंगे तो वो भी हम यहाँ पर लिस्ट डाउन करेंगे, क्योंकि बाहर मुल्क के अंदर जो मैं देख रहा हूँ उस एआई से रिलेटेड वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, जस्ट लाइक किरियाना की शॉप जो होती है, जो एक जो शॉपकीपर होती है आजकल वो स्मार्ट बनती जा रही है, और हमारे पास यहाँ पर पाकिस्तानियों की काफी सारी शॉप्स हैं। अगर हम ये प्रोजेक्ट्स करते हैं और उनको टैकल करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि कस्टमर इजीली अवेलेबल है। और दूसरा ये कि हम उनके पेन जो होते हैं ना, अभी डियर टू स्टार्ट में हम लोग सीखेंगे कि हम कौन से कस्टमर के पेन पॉइंट को दूर कर रहे हैं और कौन सा उनको रिलीफ दे रहे हैं। तो अगर हम स्मार्ट रिटेलर बनाते हैं जहाँ पे कोई भी बंदा नहीं खड़ा होगा और सिंपल कस्टमर आ रहा है अपनी चीजें ले रहा है और लेकर जा रहा है, इज अ एक्सीलेंट प्रोजेक्ट। तो इसी तरीके से दूसरा जो है ऑटोमेटेड कार पार्किंग। अगर हम ऑटो कार इंडस्ट्री को फोकस करेंगे तो कार इंडस्ट्री जो है एक रिच इंडस्ट्री है, रिच कस्टमर सेगमेंटेशन है, क्योंकि वहां पे जो बायर हैं वो सारे रिच पीपल हैं। ठीक है, तो अगर हम उनको कोई लग्जरी प्रोवाइड करते हैं एआई की सूरत में, दे आर रेडी टू बाय, दे आर रेडी टू कि वो इजीली, क्योंकि उनकी परचेसिंग पावर है, आप लोग समझते होंगे। तो ऑटोमेटेड कार पार्किंग भी एक ऐसा हम एआई प्रोजेक्ट बना सकते हैं, एक स्मॉल, कि सिर्फ कार को हम इस तरीके से डिजाइन करें कि जहां पे ऑफिस के बंदे आते हैं वो कार को खड़ा करते हैं, और ऑफिस थोड़ा दूर होता है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो वो कार से एप्स के जरिए कार को अपने पास बुला सकते हैं और वापस सिंपल कार पार्किंग इंस्टेड ऑफ ऑटोनोमस कार ड्राइविंग। ऑटोनोमस कार ड्राइविंग इज अ बिग प्रोजेक्ट, बट ये ऑटोमेटेड कार पार्किंग इज अ उसका छोटा सा एक पार्ट है। जैसे होता है ना कि शादी के दौरान बहुत सारे खाने होते हैं तो उसमें से एक जो डिश होती है हम उसमें से ये एक पिक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से वीडियो ट्रांसलेशन है, एनालाइजिंग द ब्लड सेल। हर कोई अपना ब्लड मालूम करना चाह सकता है कि कौन सा ब्लड मेरा है, ब्लड ग्रुप। तो ये डीप लर्निंग के मेथड ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं,
in developed countries. So we can also copy or we can also make a prototype or replica for that product. Even के इस जर्नी के अंदर हम बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। और इसी तरह ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है ब्लाइंड पर्सन के लिए, अगर आप किसी भी अंधे बंदे को आंखें प्रोवाइड कर देते हैं, जो कंप्यूटर विजन है, जो हमने सीखा है, कंप्यूटर विजन का मतलब यही है कि इंसानी आंख बनाना। अब वो इंसानी आंख जहां जहां पे भी आप उसको लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं। तो जो इंसान जिसके पास आंख नहीं है, अगर आपने उसको आंख प्रोवाइड कर दी, इज अ एक्सीलेंट, और वो उसकी खुशी और आप लोगों के अंदर फीलिंग भी जो होगी वो जबरदस्त होगी। तो ये भी ब्लाइंड पर्सन के लिए भी काम किया जा सकता है। अब इसके अलावा अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग किस तरीके से हमारे साथ आ सकते हैं, और सबको दावत है, आए और मिलके हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जर्नी जो है वो यूनिकॉर्न स्टार्टअप की है, और अकेला बंदा कोई नहीं कर सकता, सिर्फ टीम वर्क में कर सकते हैं। आपके बगैर हम नहीं कर सकते, हमारे बगैर आप नहीं कर सकते। तो ये टीम वर्क है, आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। टू मेक अ शॉर्ट स्टोरी, तो आप लोग अब किस तरीके से अपना रोल अदा कर सकते हैं इस जर्नी में, और किस तरीके से आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, वो मैं फर्दर आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने ओथ लेना है, यानी जो भी काम होता है, सबसे पहले कि आपने अपने आप से एक वादा लेना है कि अगर आप हमारी टीम में शामिल होना चाह रहे हैं, बी सिंसियर, बी इंटीग्रेट, कि आप अगर दिल से शामिल हो रहे हैं, नियत अच्छी होगी तो काम में बरकत आएगी। अगर आपकी ओथ अच्छा नहीं होगा, आपकी नियत अच्छी नहीं होगी, तो वो काम भी अच्छा नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो आप लोगों ने सबसे पहले खुद से डिसाइड करना है, अगर आप आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, नहीं आना चाहते तो भी आपको आपकी मर्जी है। अगर आप आएंगे तो मोस्ट वेलकम, हम लोग खुश होंगे, टीम में होगा। और कुरान के अंदर भी, हदीस में भी, कि जब तक आप यूनाइटेड नहीं होंगे, जब तक उस चीज में बरकत भी नहीं होगी, और कुछ रिमार्केबल चीज भी अचीव नहीं हो सकती। और पाकिस्तान जो है, अब हम लोग सब जो है पढ़े लिखे तबके में आते हैं, और लकीली वी गॉट द AI एजुकेशन इज नॉट अ, ये एक होता है ना कि जिसको पता नहीं होता कि इसकी इंपॉर्टेंस। तो ये बहुत जबरदस्त एजुकेशन हमने हासिल की है, लेकिन अब इसको हम यूटिलाइज करेंगे। हम सब एक इक्वल लेवल पे हैं, हम सबकी कमी बेशी है, इसमें होंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और जो मैं देखता हूँ इंशाल्लाह, और क्यों नहीं होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपने ओथ लेना होगा, आपने अपने आप से डिसाइड करना होगा, अच्छी नियत से बिस्मिल्लाह करके हमारी टीम का हिस्सा बने, टीम में आए, फिर हम आप लोगों को बताएंगे, आप हमें सिखाएंगे। तो इस टीम में होगा कि हम किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, किस तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट पे फुल, जो होते हैं ना 51% अटैक जैसे ब्लॉकचेन में, तो हम उस पर अटैक करेंगे। और फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर हम जितनी सिंसियरिटी से करेंगे, उतनी उसमें बरकत होगी, और उतना जल्दी हमें रिजल्ट भी आएगा। यूनिकॉर्न ये बड़ा जैसे, लेकिन हमने स्टार्ट स्मॉल से करेंगे, लेकिन उस जर्नी के पहुंचने के लिए एक लंबा सफर है। अगर आप लोग इस सफर को तय करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, और इसको जरूर करें, क्योंकि हमें पाकिस्तान को इस वक्त इसकी जरूरत है बहुत ज्यादा। और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, यानी जॉब हर कोई करता है, ठीक है, फ्रीलांसिंग हर कोई कर रहा है, वो भी एक अलग पार्ट है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स के लिए अपनी जितनी एफर्ट्स करेंगे ना, तो फिर रिजल्ट भी उसका एक्सीलेंट आएगा, ठीक है। तो मैं ये आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग हमारी टीम का, ये नहीं कि मेरी तरह कि आज आज दही लेने जा रहा हूँ या दूध लेने जा रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता, टाइम, वो जो भी हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको हम खुद से मिनिमाइज करेंगे। और जो हमारी इस्लामिक वैल्यूज है, प्रिंसिपल, टाइम की पंक्चुअलिटी, दूसरे का भी टाइम जाया नहीं करना, अपना भी टाइम जाया नहीं करना, और उस चीज को हम कंट्रोल करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा, आप मुझे सिखाएंगे, तो एज उसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है आपकी तरफ से वो ये है कि आपने दिल से एक, और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड फ्रॉम द हार्ट, कि इसी तरह ईमान भी दिल से हमें चाहिए, बने वर्बली नहीं चाहिए। तो प्लीज आप हमारी टीम का हिस्सा बने, ओपन इनविटेशन है, और जितनी सिंसेरिटी से आप लोग आएंगे, उतनी सिंसेरिटी से आपको आउटपुट मिलेगा, और अल्लाह हर जगह देख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ओथ लेना है सिंसेरिटी वाला, कि मैं ये काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, स्टार्टअप आइडियाज, ठीक है। कुछ आइडियाज हमने आप लोगों से शेयर किए, इसके अलावा अगर आपके पास भी आइडियाज हैं तो आप लोग हमें वो आइडियाज सेंड करें, उसके ऊपर पिच दें 5 मिनट की, यानी आइडिया के बारे में बताएं कि वो क्या आइडिया है। फिर हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे, अगर वो आइडिया
लाइक अ यूनिकॉर्न स्टार्टअप या हमारी जर्नी के लिए बेहतर होगा, तो हम उस आइडिया को सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपने दूसरा स्टेप लेना है। अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एज अ टीम मेंबर भी शामिल हो सकते हैं। जिसके पास आइडिया होगा आप उसके मेंबर बन जाएंगे, तो आप उसकी टीम में उसके आइडिया के साथ काम करेंगे। इसका मतलब वो आइडिया आपका भी होगा। जैसे जो डेयर टू स्टार्ट था उसमें भी हमारे पास सबसे पहले एक बिजनेस आइडिया था, फिर हम लोगों ने उस टीम्स को ज्वाइन किया था। तो इसी तरह नेक्स्ट वीक पे या अपकमिंग वीक्स में हम दोबारा एक ये सेशन रखेंगे, क्योंकि अभी तक डिले हो गया था कि आप लोगों ने स्टार्टअप के आइडियाज देने। अगर आइडियाज नहीं है तो आप एज अ पार्टिसिपेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद क्या है, फिर हम लोग एक टीम बना लेंगे। जिस तरीके से हमारे पास एआई की डोमेन है, जो आइडियाज कंप्यूटर विजन पे होगा, जो स्टूडेंट कंप्यूटर विजन को पसंद करते हैं वो उस साइड पे आ जाएंगे, जो एनएलपी की तरफ जाना चाहते हैं वो एनएलपी ज्वाइन कर लेंगे, जो डेटा एनालिसिस की तरफ जाना चाहते हैं या डेटा विजुअलाइजेशन की तरफ, तो उस तरफ हम बना देंगे। इसी तरह हम फ्रंट एंड की टीम बनाएंगे, बैक एंड की टीम बनाएंगे। इसी तरीके से जो जो हमें जिस जिसकी प्रॉब्लम है उसी से रिलेटेड आपकी इंटरेस्ट और आपसे मिलते जुलते जो पर्सन होंगे वो कंबाइन हो जाएंगे उसी टीम में। और लेकिन हम इसको डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, फिर जिस टीम को भी जिस चीज की जरूरत होगी तो वो उस टीम से राब्ता करेगा, और वीकली हम इस पे डिस्कस करेंगे। और हर टीम में के जिस जहां पे भी जो स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स लैग कर रहा होगा तो हम उसको पुश करेंगे। और जिस तरीके से मैंने आपको पिछली रिसोर्सेज बताई हैं कि जैसे PIAIC की तरफ से हमारे पास बूट कैम्प अवेलेबल है, तो उस बूट कैम्प की जो वीडियोस हैं, जो लेक्चर्स हैं, वो भी हम टीम वाइज डिवाइड कर देंगे। और अब माशाल्लाह हमारे पास 100+ की ह्यूमन रिसोर्स है, तो जितने ज्यादा लोग होंगे हम उतना ज्यादा हर एक बंदे को काम देंगे। ठीक है, हर एक बंदे को स्पेशलाइज करेंगे। और दूसरा ये कि मैंने ये रखा है कि फोकस हम स्पेसिफिक एक गोल की तरफ जाएंगे, एक स्किल की तरफ जाएंगे। अगर कोई बंदे अच्छा है जिस फ्रंट एंड की तरफ, तो वो फ्रंट एंड की तरफ जाए, जो बैक एंड की तरफ अच्छे हैं वो बैक एंड की तरफ जाए, जिनकी जो कमांड कंप्यूटर विजन की तरफ है वो उसी के अंदर है और उसी के अंदर फर्दर करें। क्योंकि हर फील्ड जो है वो इज अ वास्ट फील्ड, और हर बंदा हर स्किल नहीं सीख सकता। लेकिन हम लोग जो हैं वो ये गलती करते हैं कि हम डिफरेंट ये भी सीख लूं वो भी सीख लूं, और वो कुछ भी नहीं सीख पाते। और सर नुमान शाह का भी ये मैसेज था कि हर एक स्टूडेंट एक पर्टिकुलर स्किल की तरफ जाए, सिर्फ वन की तरफ, नॉट ऑल। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो हम ये टीम बनाएंगे और हर स्टूडेंट की ये 3-4, ये जस्ट एज आइडियल है, लेकिन इसको हम मैनिपुलेट ज्यादा या कम भी कर सकते हैं। और फिर उस टीम को फर्दर हम उनका अलग से ग्रुप बन जाएगा, फिर वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, और फर्दर इसके ऊपर डीप डाइव करेंगे। अब जो फर्दर हमारे पास टास्क हैं कि अब आगे हमने क्या करना है, और मैं ऑलरेडी इस पे वर्किंग करना शुरू कर दी है। सबसे पहले ये कि एआई के ऊपर अगर हमने काम करना है तो हमें अमेजोन के फ्री क्रेडिट्स चाहिए। और लकीली, और जैसे कि दुनिया में अवेलेबल है, मुख्तलिफ अमेजोन स्टार्टअप्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री 1000 क्रेडिट्स और मे बी मोर देन 1000 क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम वो गेट करेंगे। और इसमें PIAIC हमारा मेन जो प्लेटफॉर्म है वो हमें हेल्प आउट करेगा। सर कासिम ने बोला इसके ऊपर आप वर्किंग करें, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो फुलफिल करेंगे। ठीक है। इसके बाद इसके अलावा जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होती है, ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि रिकॉर्डिंग से बेहतर होता है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखी जाए, और उससे एक आपके अंदर स्किल भी आएगा। तो ये टास्क है, अगर आप में से भी कोई वॉलेंटियरली खुशी से करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। अगर आप करेंगे तो आपके स्किल के अंदर शाइनिंग आएगी, और आप इसमें आपको खुद सीखने का मौका मिलेगा। नो प्रॉब्लम, स्टार्ट फ्रॉम ए देन वी विल लर्न। सब बिगिनर है मेरी तरह, तो सब हम सीखेंगे मिलजुल के। इसके अलावा जैसे नुमान शाह साहब हमारे पास आए, इसी तरह मैंने जैसे बताया कि हमारे पास 34 बैचेस ऑलरेडी PIAIC के पास हो चुके हैं। तो हमने वो उनको एलुमनाई यानी जो पास आउट हो चुके हैं सीनियर, उनको हमने देखना है वो कहाँ पर है, उनको हम अपने नेटवर्क में लेकर आएंगे, उन लोगों से सीखने की कोशिश करेंगे, उनको वीकली दावत देंगे कि वो आए और किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे, क्योंकि उनकी जो एक्सपर्टाइज होंगी वो हमारे पास नहीं होंगी। ठीक है। और उनसे हमें रियल हैंड्स ऑन पे सीखने का काफी मौका मिलेगा। तो ये एक प्रोग्राम है, आप लोगों के भी नेटवर्क में कोई ना कोई होगा, तो आप लोग उनको बताएं। ये जो इनिशिएटिव है, ये आप जैसे मैं एज ए स्टूडेंट इनिशिएटिव है, ये आपस में हमारा Q4 PAI का जो बैच है जो भी पास आउट है उसका इनिशिएटिव है, और ये किसी का इनिशिएटिव नहीं। और दूसरा है कि PIAIC हमें हेल्प आउट करेगा सरकासम की शक्ल में। इसके अलावा हमारा किसी से कोई वो नहीं है। इसके अलावा हम आपस में स्टूडेंट, जैसे शौकत भाई ने आज ये जूम दिया है, ये उनकी तरफ से एज अ गिफ्ट है। ठीक है। तो इसी तरीके से जो जो हमारे पास चीजें आती जाएंगी, तो जो हमें देगा तो मोस्ट वेलकम। तो ये उस टाइप के हैं।
इसके अलावा अब जो दूसरा टास्क है वो हमने एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल हम पूरा वीक का बनाएंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है, जो जॉब वाले स्टूडेंट होंगे, उनको हम डिफरेंशिएट कर देंगे जो विदाउट जॉब है। जिनके पास ज्यादा टाइम है वो ज्यादा वर्किंग करेंगे, जिनके पास कम टाइम है वो कम वर्किंग करेंगे, तो उनको हम उनसे रिलेटेड टास्क देंगे, ठीक है। और जिनके पास ज्यादा टाइम होगा, जो जितना ज्यादा इनपुट करेगा उसके अंदर उसकी उतने ही स्किल डेवलप होंगे, ठीक है। ओ, तो इसी तरीके से जो रिसर्चर है जिसको साइंटिफिक पेपर पढ़ना आसान लगता है तो हम उसको वो ही देंगे, ताकि और उसके बाद वीकली फिर जैसे कंपनीज के अंदर ये मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर फिर हर कोई अपना इनपुट देता है, और हर कोई जो होता है वो स्पेशलिस्ट होता है अपनी ओन फील्ड्स के अंदर। तो वी विल ट्राई टू लाइक दैट, तो हम भी उसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑप्शन अल्हम्दुलिल्लाह वैसी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है कि हमारी जो वीकली मीटिंग होगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, तो जो स्टूडेंट शामिल नहीं हो सकते तो उनके पास चांस होगा कि वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। तो ये टास्क है इस ये हमारे अपकमिंग में, और आप लोग इसमें वॉलेंटरली पार्टिसिपेट करें और फिर इसको हम फर्दर सॉर्ट आउट करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो ये सिंपल था। जर्नी जो है वो यही है कि हमने ये फोकस करना है कि स्टार्टअप की हम यूनिकॉर्न जर्नी है। और अब मैं फ्लोर ओपन करता हूँ, आप लोग अपने फीडबैक दें, कमेंट्स दें। और इसके अलावा हम इस मीटिंग को 1 आवर 30 आवर तक रखेंगे। उसके उस 1 आफ्टर 1 and 30 मिनट देन वी विल एंड दिस मीटिंग। सो अगर आपके पास पार्टिसिपेंट में से किसी के ऊपर भी कोई आइडिया, इनिशिएटिव जो है, feel free to share anything, any thoughts in the comments, or maybe open your mic and maybe raise your hand, so one by one is better। और अगर आप लोगों को कोई अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम। वो भी पूछ सकते हैं। अच्छा वालेकुम यार, अस्सलाम। मैं यहाँ पे एक कुछ ऐड करना ये चाहूँगा कि मेरे ख्याल से हम लोग को ना गिटहब पे भी टीम्स को रखना चाहिए कि गिटहब को हम वैसे ही यूज़ करें जैसे कि प्रोफेशनली यूज़ करना चाहिए। बिकॉज आई हैव हर्ड अबाउट इट, और ये कि हम लोगों ने जिस लेवल पे गिटहब इस्तेमाल किया है ना, इट्स नथिंग। जो ऑर्गेनाइजेशन जिस लेवल पे गिटहब इस्तेमाल करती है ना, दैट इज द ह्यूज थिंग। फयाज भाई आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, और मैं भूल गया हूँ वो स्लाइड अटेंड कर वो add करना। गिटहब के अंदर मैंने ऑलरेडी एक रेपोजिटरी बना दी है स्टार्टअप के नाम से। अच्छा, गिटहब के जो है हम लोगों ने सीखा भी है, और गिटहब के बहुत ज्यादा फायदे भी है। उसके अंदर ये कि जो एवरी पार्टिसिपेंट जो भी अगर जो कोड भी है, और मैं ये सबको कहूंगा कि व्हाट्सएप से बेहतर कि आप चीजें शेयर करें गिटहब के अंदर। उसके अंदर वो पब्लिक रेपोजिटरी है, उसमें ये होगा कि आप लोगों को खुद का लॉग भी बनता जाएगा कि आपने इस मंथ में क्या दिया है जो गिटहब के अंदर है। तो फयाज भाई के बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, और वो ऑलरेडी हमने एक रेपोजिटरी बना दी है। तो वो रेपोजिटरी जो है वो पब्लिक है, लेकिन अब ये करना है कि उस रेपोजिटरी में, यानी रेपोजिटरी फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर आप लोग भी फोल्डर पे फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। और अपकमिंग वीक्स में जैसे सर जिया वो बनाते हैं ना रेपोजिटरी, हमने उसी को फॉलो करना है। और उस रेपोजिटरी के बहुत सारे फायदे हैं जो आप लोगों को भी होंगे, और तो हमने ये गिटहब को बिल्कुल यूज करना है। और मैं सॉरी, मैं इंक्लूड करना भूल गया स्लाइड के अंदर गिटहब, और दूसरा जो है व्हाट्सअप हमारे पास जो ग्रुप है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा भी कुछ होगा तो हम उसको तो जरूर होगा करेंगे। कुछ यूँ कि जब हम एक प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करेंगे तो उसकी एक गिटहब पे बना देंगे रिपॉजिटरी, और फिर जो भी टीम है वो पूरी उस प्रोजेक्ट के अराउंड ही घूम रही होगी, तो जो भी उसने करना है ना वो हम गिटहब के जरिए ही